मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो यूपी पीसीएस प्री स्पेशल के लिए जो करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, उसका आज मैं तीसरा लेक्चर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो मेरा प्रयास है पसंद आएगा। ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग कुछ एमसीक्यू देते हैं और उनके डिटेल एनालिसिस देते हैं, साथ के साथ कुछ फैक्चुअल एंड वन लाइनर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराना। आप लोग मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। 3 टाइम्स आईएएस इंटरव्यू फेस्ड और 12 इयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि 12 साल से ज्यादा हो गए मुझे आपके इस फील्ड में पढ़ाते हुए, और ये वो संस्थान है जहां पर मैं लगातार पढ़ाता रहा हूं। मनोज आईएएस तो खैर मेरा अपना है ही, डिस्कवरी आईएएस, चाणक्य, अनअकैडमी, इंजीनियर्स अकेडमी, एजुक्राफ्ट आईएएस, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां मैंने पिछले 12 साल से पढ़ाया है और आज भी मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाता रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अनुभव का फायदा आप लोग उठाएं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज में मैं आप लोगों को जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में ही आईएएस और पीसीएस दोनों का एग्जाम प्री एग्जाम होने के लिए कहा गया है, उस संदर्भ में मैंने पिछले 10 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, और मैं इसमें यह कोशिश करूंगा कि आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा आप इसको आप लोग कवर कर ले तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारा जो मनोज आईएएस चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसकी जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिले, तुरंत आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज का हम ये प्रोग्राम आपको स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को और देनी थी कि हम लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर ही जो बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करना चाह रहे हैं जो छात्र हैं, वो उनके लिए मैंने स्पेशल एनसीईआरटी बैच शुरू किया हुआ है ऑनलाइन। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्पेशल एनसीईआरटी बैच, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बिना एनसीईआरटी के कोई भी आईएएस का पीसीएस का एग्जाम, अब जैसा कि नया सिलेबस आया है उसके अनुसार आप लोग उसके बिना कम संभव नहीं है कि आप उसको क्वालिफाई कर पाए। और जनरली छात्र पढ़ते तो हैं लेकिन उसको ढंग से समझ नहीं पाते। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा। बस मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चंस ये रहे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की है? अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रही है पीएम स्वनिधि योजना। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। मींस पीएम स्वनिधि योजना का जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये 4 आप लोग देख लीजिए ऑप्शन। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको तुरंत आंसर याद आ जाएगा, अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है तो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे ही करेंगे। क्लियर? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के तहत किसके साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है? यानी कि ट्राइफेड ने अपना एक प्रोग्राम चलाया हुआ है उन्नत भारत अभियान, उसके लिए, उसके विकास के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? आंसर है ए आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती, बी ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय, सी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वित्त मंत्रालय, डी यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ। ये 4 हैं। इन चारों में से अब देखते हैं क्या क्या आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है सी, शहरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये इसने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है पीएम स्वनिधि योजना का कि जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वाले हैं, जिनकी कोरोना की वजह से काफी समस्या हुई है, उनका काम धंधे सब बंद हो गए हैं, उनके लिए सरकार ने 10,000 रुपए तक का
कितना? 10,000 रुपए। ये याद रखिएगा, अमाउंट याद रखिएगा। 10,000 रुपए तक का गिरवी मुक्त बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण उपलब्ध कराने की बात कही है। यानी कि यह ब्याज मुक्त है, यानी कि सब्सिडी भी सरकार देगी, इसमें सब्सिडी देगी, पहले आपको देना होगा, बाद में सरकार उसमें सब्सिडी देगी। ठीक है ना? तो बिना किसी सिक्योरिटी के 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने के लिए इसमें बात की गई है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि का अर्थ है ये रहा, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और यह योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। देखिए यूपीपीसीएस में डेट भी पूछी जाती है कभी कभी, इसको ध्यान रखिएगा इसको। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह ब्याज मुक्त है, यानी कि स्टार्टिंग में ब्याज मुक्त नहीं है। अगर आप सही ढंग से इसका ब्याज और समय पर इसका भुगतान करते रहेंगे तो सरकार इसकी ब्याज को आपकी सब्सिडी के तौर पर आपको लौटाएगी, यानी कि यह ब्याज मुक्त एक तरीके से है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो ये एक पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, इसमें याद रखने वाली चीजें हैं कि इसकी नोडल एजेंसी, अमाउंट याद रखिएगा, और ये सिक्योरिटी मुक्त है। किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए। तो 4-5 पॉइंट है जिसमें आपको याद रखना है, और सबसे मुख्य तो इसका मंत्रालय याद रखना ही रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती यानी कि ट्राइफेड ने किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? ये रहे एक और एक, ये दो। ट्राइफेड, ट्राइफेड क्या है? ये जनजातीय मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, जो संघ है, जिसका पूरा नाम है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, ध्यान रखना, यानी कि ट्रेड करने के लिए। तो ट्राइफेड इसी से संबंधित है, यानी कि ये जनजातीय क्षेत्रों में जो उत्पाद बनते हैं उनकी बिक्री के लिए एक संघ बनाया गया है, वो ये रहा। और इस ट्राइफेड का गठन हुआ था 1987 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, और इसके रीजनल ऑफिस है 13। ये तो ट्राइफेड की बेसिक जानकारी आपको मैंने दे दी। बात आती है कि अभी हाल फिलहाल में ये सब क्यों शुरू किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य है ट्राइफेड का वनधन कार्यक्रम। वनधन कार्यक्रम, वन को धन के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने 2600 शिक्षण संस्थान और अनुसंधान संस्थानों में इसके माध्यम से उनको क्या मिल जाएगा? एक प्रवेश मिल जाएगा, जहां से वो वन को एक धन के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? और यह जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए है, उनकी आजीविका के साधन बढ़ाने में। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा मंत्रालय है? ये रहा। किस किस के साथ समझौता किया है? ये रहा। ट्राइफेड का बैकग्राउंड पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मीठी क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध है, स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध है। नंबर ए गन्ना उत्पादन, बी शहद उत्पादन, सी जूस उत्पादन, और डी चुकंदर उत्पादन। क्लियर? चारों चीजें मीठी हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी करता है, यानी कि एक रिपोर्ट है एक तरीके से। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स का जो एवोल्यूशन है वो कौन जारी करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएफसीसी, ये आप जानते ही हैं, ये भी आपके पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनेस्को। ठीक है ना? ये आपके 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनमें से अब कौन इसका मूल्यांकन जारी करता है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये रहे। अब इसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी शहद उत्पादन, यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? शहद उत्पादन। अभी 24 जुलाई यानी कि 2 दिन पहले ही 24 जुलाई 2020 को कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा आनंद यानी गुजरात में, जहां पर अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है, गुजरात में विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। इसलिए यह काफी चर्चा में रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां किया गया है? तो आंसर आनंद है। शहद उत्पादन एक मीठी क्रांति के संदर्भ में जाना जाता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है ना?
और इसका जो उद्घाटन है, इसका जो गठन किया है, बनाया है, वो किसने बनाया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने केवल सहयोग किया है, बनाया डेयरी विकास बोर्ड ने है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 4 बी, FAO। देखिए UNEP नहीं है, UNFCCC नहीं है, यूनेस्को नहीं है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? यह रिपोर्ट FAO द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर आकलित की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, जिसमें 3 चीजों को ध्यान रखा जाता है। एक, वन का स्तर यानी कि फॉरेस्ट लेवल क्या है, बी, वनों की स्थिति, कितनी पोजीशन कैसी है, कितना है, और उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन। इन तीनों के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर, यानी कि आज से 5 साल पहले हुआ था। अभी जो रिपोर्ट दी है 2020 की, ये रिपोर्ट 2020 की आई है, उसमें शीर्ष 10 देशों में भारत भी शामिल है, और भारत की जो पोजीशन है वो है 3rd। ये रही, पहली पोजीशन है चाइना, दूसरी है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी है भारत। यानी कि वनों के विकास और इन सब चीजों के प्रबंधन में भारत की रैंकिंग विश्व में तीसरे नंबर पर है। इज इट क्लियर? और पिछले एक दशक में रिपोर्ट में बताया गया, पिछले एक दशक में भारत में लगभग 0.38% वन का वृद्धि हुई है, वन लाभ हुआ है। लगभग 2,66,000 हेक्टेयर वनों की वृद्धि हुई है पिछले एक दशक यानी 10 साल में। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिए कि भारत की पोजीशन क्या है? 10th, वो 3rd पोजीशन। FAO द्वारा रिपोर्ट कब निकाली जाती है? 5 वर्ष पर। किन चीजों के आधार पर? ये रहे, वनों का स्तर, स्थिति और प्रबंधन के आधार पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना, अभी हाल फिलहाल में अगर थोड़ा करंट पर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा इसका आंसर। एक है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी जर्मन। बैरी जर्मन का संबंध है, एक व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कि वो एक फुटबॉलर थे, एक अभिनेता हैं, बॉक्सर हैं, क्रिकेटर हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, कोशिश कीजिए अपने से यहीं पर टिक करने की या जानने की। आंसर तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे। क्लियर? चलिए अब इसका एनालिसिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था अभी 18 जुलाई 2020 को, अभी रिसेंटली उस शुभारंभ किया था। और ये किस लिए है? अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई है। अनुसूचित जाति के SC, ध्यान रखना, सभी गरीब के लिए नहीं, जबकि नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो उसमें लिखा गया है गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, जबकि ये SC के लिए है, ओनली SC के पुअर पीपल के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का डी, वेरी जर्मन एक क्रिकेटर है, एक्चुअली में क्रिकेटर थे। वेरी जर्मन ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर क्रिकेटर थे, क्योंकि इनका अभी 18 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया, डेथ हो गई है, ठीक है ना, इसलिए ये काफी चर्चा में रहे हैं। और ये ICC के मैच रेफरी भी रह चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये वेरी जर्मन एक क्रिकेटर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हेलिना, क्वेश्चन नंबर 7, हेलिना क्या है? HELINA, हेलेना। ये हेलेना मत समझ लेना आप लोग। हेलेना तो जनरली नाम सुना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम है, जो उसने सेल्यूकस को हरा करके उसकी बेटी को लेके आया था, यानी कि उसकी बेटी, ठीक है ना, ये हेलेना है। अब ये क्या है? एक नया उपग्रह, एक नया तारा, एक नई मिसाइल, एक युद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब इसमें से जिसको जानकारी होगी वो लगा सकता है, अदरवाइज तो नाम तो अननोन लग रहा है कि यहां का नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम बदल दिया गया है अभी हाल ही में, किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए अरुण जेटली, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी सुषमा स्वराज, डी मनोहर पर्रिकर। अब इसमें आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या है। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। हेलेना, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन, मिसाइल है ये।
HELINA, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक मिसाइल है ये। नाग मिसाइल तो आप समझ गए होंगे। नाग हमारी भारत की एक IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 5 मिसाइल बनाई गई थी, उन 5 मिसाइल में से नाग एक है और ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है और इसे ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। ध्रुवास्त्र, तो मे भी क्वेश्चन पूछा जाए ध्रुवास्त्र क्या है, तो नाग है, ठीक है ना। और ये किस पॉइंट पर आधारित है, ध्यान रखना, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि एक बार इसका टारगेट डिसाइड, उसके बटन दबा दीजिए, टैंक कहीं भी घूमे, क्योंकि एंटी टैंक है, टैंक और दुश्मन का टैंक इधर से उधर कहीं भी घूमे, ये वहीं जाकर के अटैक करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अभी हाल ही में इसका एक हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया और वो परीक्षण सफल रहा, इसलिए चर्चा में आया है। पहले ये एंटी टैंक थी मैदान के लिए, अब हाल ही में हेलिना नाम से जो बनाया गया है या ध्रुवास्त्र के नाम से बनाया गया है, यह हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया है, हेलीकॉप्टर वर्जन है, ठीक, ध्यान रखना, इसलिए चर्चा में है। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है डी, मनोहर पर्रिकर, क्योंकि ये पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और काफी अच्छे व्यक्ति भी थे और अच्छा काम भी किया था, इसीलिए उनके सम्मान में फरवरी 2020 में उस संस्थान का नाम परिवर्तित कर दिया गया और क्या किनके नाम पर कर दिया गया, मनोहर पर्रिकर के नाम पर। और ये जो आपका रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और उसी के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जिसका गठन यानी जिसका विकास 1965 में दिल्ली में किया गया था। क्लियर है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने 6 क्वेश्चन लिए थे, इस लेक्चर में मैंने आपको 8 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं धीरे धीरे ये क्वेश्चन बढ़ते जाएं, आपका कंटेंट भी बढ़ता जाएगा और इसके अतिरिक्त मैं जो आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं वो आप देख लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, ठीक है ना। ये भी मैंने आप लोगों को देने की प्रक्रिया शुरू की थी और ये अभी तक आपको मैं दे रहा हूं और ये लगातार बढ़ता जाएगा जिससे कि हमें कंटेंट ज्यादा मिल सके। इन कंटेंट को, वन लाइनर को आप लोग याद कर लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फरवरी 2020 में ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती थी, ऑस्ट्रेलिया ने, इसको याद रखिएगा, किसने जीती, ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर है। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स में शामिल करेंगे, तो मैं सारे आगे पीछे की सारी चीजें मिक्स करके आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक। नंबर 2, एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली, IADWS, एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली भारत खरीदेगा किस देश के साथ, किस देश से, अमेरिका से। जबकि देखा जाए तो ऑप्शन गलत हो सकता है कि हम रूस से खरीद रहे हैं, वो अलग चीज है, अलग मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम वो अलग है, ये हमारा अलग है, ठीक है ना। एक योजना शुरू की गई है कुम्हार यानी कि जो पॉटरी मेकर होते हैं, कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। किसने शुरू की है, खादी एवं ग्रामीण आयोग, ग्राम आयोग, KVIC, खादी एंड विलेज कमीशन, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ग्राम उद्योग आयोग, इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, नौसेना के लिए 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है नौसेना के लिए, कहां लगाया गया है। नौसेना के लिए सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां लगाया गया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 मेगावाट, एजीमाला केरल में, इसको याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। देखिए वृक्षारोपण अभियान तो हर सरकार चला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वृक्षारोपण अभियान के नाम से ये प्रोग्राम किसने शुरू किया है, कोयला मंत्रालय ने, इसको टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये कहां पर किया जाएगा, जहां पर कोल माइंस और कोल की जो वो बनी हुई हैं, आपकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, सारी चीजें लगी हुई है, उनके आसपास की बस्तियों और आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है ना। जनवरी 2020 में किस राज्य में राज्य विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव पास किया गया था। यानी कि विधान परिषद, देखिए राज्यों में 2 चीजें होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद कुछ एक राज्यों में ही है। तो ऐसे में जनवरी में किस राज्य में राज्य विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव पास किया गया, यह है आंध्र प्रदेश। अभी पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद तो लॉकडाउन और ये सारी चीजें हो गई, तो अब आप समझ सकते हैं ये पेंडिंग है, लेकिन प्रस्ताव किसने पास किया था, वो ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अफ्रीकी चीता लाए जाएंगे। अभी
कुछ समय पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीताओं को भारत में बसाने के लिए अनुमति दे दी थी। ठीक है ना। बात आती है कि अफ्रीकी चीता अफ्रीका के महाद्वीप के किस देश से लाए जाएंगे, तो वो है आपका नामीबिया। इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला राज्य है, यानी एक साथ 822 खिलाड़ियों को बीमा इंश्योरेंस करने वाला कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। क्लियर। एक क्वेश्चन है आपका मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कौन? रेमंत कुमार मिश्रा। ये क्यों फेमस है मैं बता देता हूं, हल्का समझ लीजिए कि रेमंत कुमार मिश्रा ने अपने जो मास्क हैं, मास्क पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग से उनको डेकोरेट किया है और ये काफी प्रसिद्ध हुआ है, काफी चला है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, बिहार से जुड़ी हुई है मधुबनी पेंटिंग, और उसकी डिटेल तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर की क्लास में करेंगे, बट मैं यहां पे बता देता हूं कि वहां की पेंटिंग है और इन्होंने उसको काफी ज्यादा प्रमोट किया, इसीलिए इन्हें मास्क मैन के नाम से जाना जा रहा है। और एक क्वेश्चन है, भारत में विदेशी ऋण के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं त्रैमासिक आधार पर। ऑप्शन में हो सकते हैं आपके छमाही, सालाना, मासिक, त्रैमासिक। ये त्रैमासिक आधार पर हमारे विदेशी ऋण के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे आज के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इसको और अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है मनोज IAS, उसको आप सब्सक्राइब करें, साथ के लोगों को उसको शेयर करें, लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, और इसको साथ के साथ याद करते जाएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को और दे रहा हूं कि जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोगों ने एनसीईआरटी और यूपीपीसीएस प्री के लिए, देखिए करंट अफेयर्स तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा ही रहा हूं, साथ के साथ एनसीईआरटी यूपीपीसीएस प्री के लिए स्पेशल बैच शुरू किया है ऑनलाइन ही। जो लोग घर बैठ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए टू द पॉइंट काम की चीजें मैं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है, मात्र 2100 रुपए। जो भी व्यक्ति आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों पर आप डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में आप जुड़ जाएंगे। और हमारा जो चैनल है मनोज IAS, उससे आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, और बाकी मुझे आपको अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा करना है तो आप जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के कई सारे चैप्टर निकल चुके हैं और इसके भी कई लेक्चर निकल चुके हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।